सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का आज 79वां सर्ग हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके 2 श्लोक पढ़े थे कल। श्री राम और श्री भरत जी का संवाद सुन करके वहाँ जो महर्षि गण थे तो कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मन करता है कि आपका संवाद सुनते ही रहें। और आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे धर्मज्ञ और ऐसे पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। तो हमारी इच्छा ही नहीं हो रही कि ये संवाद कभी समाप्त हो। जैसे कुछ लोग ना अर्जुन और कृष्ण का संवाद गीता जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये संवाद चलता ही रहे, बहुत अच्छा है। तो कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो सत्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे ले जाने वाले होते हैं। जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी दूसरे की बात करते हैं, हल्की बातें करते हैं, तो ना तो करने वाले को सुख मिल सकता है और ना तो सुनने वाले को मिल सकता है। तो वो एक तरह से वाणी का दुरुपयोग है। तो एक दिन पहले भी ये बात आई थी ना कि शरीर भी बुरा नहीं है, संसार भी बुरा नहीं है, इंद्रियां भी बुरी नहीं है, पर उनका प्रयोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं वो अच्छा या बुरा होता है। तो यहाँ पर ये किसी भी परिस्थिति में श्री राम और श्री राम का परिवार पूरा किसी भी परिस्थिति में अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात हम सीख सकते हैं रामायण से। अब यहाँ भी ये संवाद कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि भाई रोना धोना ये सब क्या हो गया और फिर सब लोगों को भी रुला देते। तो यहाँ पर भी ये धर्म की ही चर्चा कर रहे हैं दोनों भाई जब से आए हैं। तो कभी तो श्री राम उनको राजधर्म का उपदेश देते हैं तो फिर वो इतनी विनम्रता से उनको राजा बनने के लिए वो भी धर्म की ही दुहाई देते हैं। तो कितना सुंदर संवाद है ये। तो ये बहुत ही प्रेरणाप्रद संवाद चल रहा है श्री राम और भरत जी का। रामायण के अच्छे प्रसंगों में से ये बहुत अच्छा एक प्रसंग है। तो इसको सुनकर के तो महर्षि भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तौ भ्रातरौ महात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशंसिरे। उनकी महात्माओं की दोनों भाइयों की बात सुन करके महर्षियों ने भी प्रशंसा की। और वो कह रहे हैं कि श्रुत्वा वयम ही संभाषाम उभयो स्पृहयामय। हम तृष्णा करते हैं, इच्छा करते हैं कि और थोड़ी बात करो ना, चलता रही और थोड़ा सा वार्तालाप करो। जब आप किसी साधु संत के पास जाते हैं, किसी योगी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा बोल के फिर कहते हैं ठीक है जाओ। तो आपको लगता है कि थोड़ी और बात करो ना, कुछ और बताओ ना थोड़ा।
जैसे आप डोमेटो बड़े स्वामी जी हैं, उनके पास जाएं, फिर वो एक दो वाक्य बोलें, फिर बोले ठीक जाओ अब खाना खाओ, तो मन में ये आता थोड़ा और बोलो ना स्वामी जी, अच्छा लगता है उनके पास। तो जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं उनके रोम रोम से धर्म ही विकिरित होता है, उसके एक एक रोम रोम से वो वाइब्रेशंस निकलती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का दर्शन, ऐसे लोगों के बातों को सुनना, ऐसे लोगों के पास बैठना, वो सब अच्छा लगता है। बोलते हैं तो भी अच्छा लगता है, ना बोलें तो उनको मौन बैठा हुआ देख के वो भी अच्छा लगता है। वो कुछ दें, कोई चीज छोटी सी वस्तु दे दें हमें उठा के, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है, ये उनका प्रसाद है, ऐसे हम बोलते हैं कि ये वहां का प्रसाद है। तो सामान्य चीजें तो लाते हैं मंदिर में से, कभी चरणामृत, पंजीरी जैसे लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही आटा, वही थोड़ा सा मीठा या थोड़ा केला काट के डाल देते हैं, लेकिन उसको कितना श्रद्धा से लाते हैं हम। गुरुद्वारे में जाते हैं तो वही हलवा जो सूजी आदि से घर में बनाते हैं, लेकिन उसको कितनी श्रद्धा से लाते हैं, कितनी बार माथे से लगाते हैं हम। तो जो सात्विक भाव से जो भी आचरण किया जाएगा, धार्मिक भाव से जो भी आचरण किया जाएगा, वो सब अच्छा ही लगता है, सुहाता है वो। क्योंकि ये प्रसाद आदि बहुत श्रद्धा पूर्वक बनाए जाते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे महापुरुष हुए, जैसे कबीरदास जी कपड़ा बनाते थे, तो वो कपड़े के लिए कपड़ा नहीं बनाते थे, बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसको बनाते थे। तो जिन्होंने भी उनके बनाए हुए कपड़े को पहना होगा वो भी धन्य हो गए होंगे। रैदास जी जो जूता बनाते थे, तो वो केवल जूता थोड़ी बनाते थे, जैसा आज कोई मोची बनाई या कोई कंपनी बनाई। तो बाद में लोगों ने उनसे कहा भी कि अब आप इतने सिद्ध महात्मा हो गए, क्या ये कपड़ा उपड़ा बनाने के काम में लगे हो, अब तो उपदेश दिया करो, सुबह से शाम तक लोग कितने आते हैं आपके पास। तो बोले आपको लगता है मैं कपड़ा बना रहा हूं? मैं तो कपड़ा बनाता ही नहीं, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। आप क्या अभी भी ये जूते बना रहे हैं? गोरा कुम्हार से कहा आप अभी भी ये घड़े का काम कर रहे हैं? अब तो कितने आपके भक्त हो गए, कितने घड़े बना देंगे आपको। बोले भाई मैं घड़ा बना ही नहीं रहा, मैं तो अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूँ। तो ऐसा यदि कहीं हमारे स्वभाव में आ जाए कि हमारा सब काम क्या हो, पूजा हो। 3 प्रकार के काम होते हैं ना, बिल्कुल सामान्य चेतना के साथ किए जाएं तो वो दोष युक्त कर्म बन जाते हैं बंधन के कारण। थोड़ा सात्विक भाव से किए जाएं तो वो सेवा बन जाते हैं, और उससे भी ऊपर त्रिगुणातीत होकर के वो ही एक्टिविटीज की जाएं तो पूजा बन जाती हैं। तो उसके लिए गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तब सिद्धि मिल जाती है अपने कर्मों से उसकी आराधना करके। तो यहाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण ये वन में हैं कि राज घराने में हैं, कहाँ हैं, लेकिन इनकी हर एक्टिविटी अपने आप में क्या है, पूजा जैसी है, सुहाती है सबको, उनके आसपास के लोगों को भी सुहाती है, उनके गुरुजनों को भी सुहाती है। तो ये इतना सुंदर प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना हो? जी बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। हाँ भाई। पिछला जो हम लोग सर्ग पढ़ रहे थे उसमें जो 26वां श्लोक था, उसमें भरत जी राम जी को कहते हैं कि आपका वनवास मैं कर लेता हूँ। तो जैसे आपने कल एक उदाहरण दिया था कि तप जो होता है, या जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमारे नाम पर कोई और बैठकर उस अनुष्ठान को कर सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि हम उस अनुष्ठान को करें और कोई और हमारी जगह बैठकर उस अनुष्ठान को करे, इसमें कुछ तो फर्क आता ही होगा। तो फिर शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि शास्त्र ने ये परमिशन कैसे दी है, क्यों दी? जी जी। तो शास्त्र में देखो दोनों ही प्रकार के विधान हैं। वेद में ये भी विधान है स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, अपना यजन खुद करो और
प्रीति करने के लिए जो भी अनुष्ठान करना है जुष प्रीतौ, तो वो आप खुद करो, मतलब भक्ति भाव जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो स्वयं करना चाहिए, ये भी विधान है। लेकिन जैसे मान लो कोई राजा है, अब उसको तो पूरा राज्य संभालना है, तो वो यदि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में लग गया तो प्रजा में तो बहुत हाहाकार मच जाएगा, कुछ भी होने लगेगा, क्योंकि राजा तो संभालता नहीं है। तो इसलिए उसके लिए प्रजा को संभालना सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रजा को संभालते हुए कहीं ये अनुष्ठान आदि हैं, इनकी परंपरा लुप्ति ना हो जाए, और उसको भी अपने घर में यज्ञ याग आदि धार्मिक अनुष्ठान करना है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर शास्त्र परमिशन देता है कि भाई आप किसी व्यक्ति को धन आदि दे करके और फिर आप उसको बिठाएं पूजा के लिए। अब ये जो करने वाला व्यक्ति है ये भी दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि तो वो बहुत सात्विक व्यक्ति है, उसकी अपने राजा के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, देश के प्रति अनन्य प्रीति है, तो वो बहुत ही भक्ति भाव से करेगा, बहुत श्रद्धा से करेगा। और प्राय ऐसे ही पुरोहित होते थे, पुरोहित बोलते ही उनको थे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हमारा यही धर्म है, दूसरे के लिए, राजा आदि के लिए अनुष्ठान करना यही उनका धर्म है। तो यदि वो उसको ठीक से नहीं निभाएंगे तो उनको भी तो पाप लगेगा ना। तो वो भी श्रद्धा भक्ति से ही करते थे, तो उसमें फिर दोष नहीं आता है। दूसरा, मानो कोई व्यक्ति अशक्त हो गया, उसका हाथ कट गया, उसको कोई ऐसा रोग आ गया कि उठ नहीं सकता है, उसके पैर में कहीं चोट लगी, बैठ नहीं सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो दूसरे से अनुष्ठान करवा सकता है। लेकिन यदि आलस्य प्रमाद में आकर के व्यक्ति इसको अडॉप्ट करे कि चलो भाई हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, आप लोग करो हमारे बदले में जाप, या हमारा काम आप कर दो, तो फिर उसकी निंदा है शास्त्र में, वो उसकी स्वीकृति नहीं है। तो ये दोनों ही विधान है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे, आपका। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, कई बड़े बड़े साधु संत महात्मा बताते हैं कि जब हम अपने आराध्य का ध्यान करते हैं तो उसमें मतलब कईयों को हंसी आती है, कईयों को रोना आता है। तो मतलब अलग अलग भावनाएं व्यक्त करते हैं लोग। कई कहते हैं हंसी भी आती है आराधना करते हैं तो, एक रोना आ जाता है, ये तो देखा मैंने। प्रसन्नता का भाव व्यक्ति मानते हैं कि अच्छा, ऐसा। बहुत आह्लादित होते हैं। जी हाँ, बस सुख का भाव मतलब होता है महसूस, लोग कई को बताते हैं। तो कभी कभी तो प्रसन्नता तो हमें भी होती है, कोई ऐसा भजन कीर्तन सुने या किसी चीज का ध्यान करें, लेकिन जो रोने वाला भाव है वो बहुत कम कभी कभी। जरूरी थोड़ी सबको एक ही जैसा भाव आए। जी प्रसन्नता का भाव आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चित्त की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं ये जी भजन, सत्संग, ध्यान, ये तो सब चित्त की प्रसन्नता के लिए तो है। योग दर्शन में जो चित्त की प्रसन्नता के लिए या निर्मलता के लिए जो उपाय बताए हैं 10-11 सूत्रों में, तो प्रयोजन एक ही है, ऑप्शन कई सारे दे दिए, तो कोई एक ही ऑप्शन थोड़े ही है अपने चित्त को निर्मल करने के लिए। तो आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि यदि रोना नहीं आता है तो कुछ कमी रह जाएगी? तो ठीक है, जिनको रोना आता है वो रो करके प्रसन्न निर्मल कर लेंगे अपने चित्त को, और जिनको रोना नहीं आता है वो उन दोषों को हटा करके और फिर निर्मल कर लेंगे अपने चित्त को। तो ऋषियों ने ही हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हर व्यक्ति के अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी इमोशंस हैं, तो उसके अनुसार उसके अलग अलग भाव अभिव्यक्त होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब रोएं। अब कुछ लोग रोने की निंदा करते हैं, बोले जो मिलेगा तो वो जान से मिलेगा, ये रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक हमें जीवन में जो भी श्रेष्ठ चीजें मिली हैं वो समता में रहने से मिली हैं, पुरुषार्थ करने से मिली हैं और प्रसन्न रहने से मिली हैं। रोने धोने से क्या मिलता है? तो बेकार है। फिर कुछ संतों ने कहा कि कुछ भी नहीं कर सकते हो यदि उसके लिए, तो कम से कम रो तो लो, रोना ही सीख लो कम से कम। तो बच्चा क्या करता है? रोता ही है। क्यों रोता है? और कोई सामर्थ्य नहीं है उसके पास
ना बेचारा बोल सकता है, ना अपने पैरों पे खड़ा होके वहां जा सकता है कि किचन तक जाए और दूध उठा के पी ले। इतना छोटा है ना अभी, बोल नहीं सकता है, भाषा नहीं है, पैर नहीं है, उठ नहीं सकता है, तो और क्या कर सकता है? रो ही सकता है, इसलिए रो देता है वो बेचारा। तो जब आपको अपनी असमर्थता का आभास हो कि मैं कैसे भगवान जी को खुश करूं, कैसे उसका प्यार पाऊं, कैसे उसका सानिध्य पाऊं, कैसे उसको जानूं, कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, तो सब तरफ से यदि आपको लगता है कि मैं तो असमर्थ हूं, नहीं जानता मैं कुछ भी, तो व्यक्ति को रोना आता है। और किसी को लगता है कि नहीं अभी तो बहुत जानता हूं, मैंने तो सारे दर्शन पढ़ रखे हैं, तो समाधि लगानी है, अभी तो जाप करना है, अभी तो ध्यान करना है, तो मैं तो बहुत जानता हूं, तो उस व्यक्ति को रोना नहीं आएगा बिल्कुल भी, वो अपना वो वाला अनुष्ठान करेगा। तो ये हमारे धर्म में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसकी ज्यादा चिंता मत करो कि जी मतलब हंसी नहीं, आह्लाद तो हो जाता है लेकिन रोना नहीं आता है, क्या करें, तो रोना जरूरी थोड़ी है। और बोलो। यही था माता जी, मतलब कई ऐसा इस चीज़ महत्व देते हैं किस चीज़ को कि मतलब जब तक आपको रोना नहीं आया तो आपके अंदर वो भाव नहीं पैदा ही नहीं हुआ, मतलब आपके अंदर वो भक्ति श्रद्धा वाला। और जब किसी ज्ञानी की ऐसी बात सुन लेते हैं तो फिर ज्ञान प्रधान आता है हमारे अंदर, किसी भक्त की बातें सुनते हैं तो भक्ति प्रधान आती है। और किसी कोई ध्यान नहीं आ जाए हमारे सामने और ऐसे प्रवचन करे तो फिर यही लगता है कि हिमालय सर्वश्रेष्ठ है। तो वो हर व्यक्ति अपने अनुसार जो जिस फील्ड से वो चला है, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वो चला है, जो उसकी अनुभूति है, तो वो ही शेयर करेगा। वो एक सत्संग में जाते हैं, कोई एक गुरु कथा सुनाते हैं वहां पर, तो उस कथा को सुन करके किसी की आंखों में आंसू आते हैं, वो रोता ही रहता है। बगल वाला कहता है इसको प्रॉब्लम क्या है, जब से आया है आंखें पूछे जा रहा है। और ये जो रोने वाला, वो उसको देख करके उपहास करता है, इसको क्या हो रखा है। वो इसको देख करके कि ये आदमी है कि पत्थर दिल है। इतना भावपूर्ण प्रवचन चल रहा है और ये है कि इतना कठोर, आंख से एक आंसू तक नहीं आया। तो दोनों करते हैं ऐसे। जब मीराबाई की आंखों से जब आंसू बहते थे तो लोग कहते थे कि पागल हो गई है क्या, वो रोती थी कृष्ण की मूर्ति के सामने, आप दूध नहीं पी रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को लगता था कि पागल हो गई क्या, पत्थर कभी दूध पीते हैं। और वो कहती थी कि तुम पागल हो गई क्या, तुम्हारे कोई पत्थर दिखाई देता है, ये तो मेरा इष्ट देव है। तो ये तो भाई मतलब ये तो संसार है। तो आप उनकी परवाह क्यों करते हो। वो तो कहेंगे जो जिस रास्ते से चला है वो अपने ही रास्ते को सबसे सरल मानता है, सबसे श्रेष्ठ मानता है, और ऐसे मानता है कि सबके लिए यही रास्ता है, सबको ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है वो व्यक्ति, लेकिन आप भी तो भगवान की एक यूनिक कृति हो, तो आप अपना रास्ता खुद बनाओ, और या फिर बनाए हुए पे चल लो, दोनों में से कुछ एक कर लो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो ऋषियों ने हमारे लिए मार्ग बना दिया, या तो उस पे चलो, और उस पे चलना पसंद नहीं है तो अपना रास्ता खुद बना लो फिर जंगल में से, आपकी मर्जी। दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। और दोनों नहीं करते हो तो फिर बैठ के रो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद जी भाई। ओम नमस्ते माता जी। ओम भाई। माता जी ऐसा प्रश्न था कि कल भजन में एक लाइन आई थी अंत में, ये हरि कई रूप धर आते, ऐसा करके। तो ऐसे जिज्ञासा थी कि क्या ईश्वर में रूप का गुण है। कई गुरुजनों से ऐसा सुना है कि ईश्वर में रूप का गुण नहीं है। तो इस विषय में संशय था कि भजन तो ये कह रहा है कि हरि कई रूप धर आते, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, और एक तरफ से हमारे जो गुरुजन है वो बोलते हैं कि रूप का गुण नहीं है। तो किसको सही माने। तो देखो, वो जो स्वयं है वो तो गुणातीत है। तो गुरुजनों की बात बिल्कुल ठीक है
कि वो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप से रहित है, गंध से भी रहित है, रस से भी रहित है, ऐसे कहा। अरसम कहा एक तरफ, और दूसरी तरफ कहा रसो वही सह, वो रस स्वरूप है। तो जहां रूप रस गंध आदि से रहित कहा तो वो तो लौकिक जो रूप रस गंध आदि हैं उनकी दृष्टि से कहा कि जैसे लौकिक रूप होता है ऐसा उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा उसका कोई स्पर्श गंध ऐसा नहीं है, लौकिक में जैसे होता है ऐसा नहीं है वो। और जहां उसको रसो वही सह कहा तो ये जितने भी रस हैं धरती के ऊपर उन सब का मूल वही है। क्योंकि आप पृथ्वी को खोद के देखोगे तो उसमें तो कोई रस नहीं मिलेगा आपको। आप मिट्टी को मुंह में डालो, खेत की मिट्टी को, तो उसमें ना वो खट्टा है, ना मीठा है, ना तीखा, कोई रस नहीं है ना मिट्टी में तो। लेकिन उसी खेत में गन्ना बोते हो तो वो मीठा बन जाता है। पानी भी एक ही जैसा देते हो, नीम भी है उसी खेत में, वो कड़वा है। करेला बोए तो वो भी कड़वा है, नींबू बोए तो खट्टा है, मिर्ची बोए तो तीखा है। तो ये विविध रस कहाँ से आई फिर? कोई तो होना चाहिए। कृषक ने भी डाले नहीं, मिट्टी में भी दिखते नहीं है, तो कहां से आई? तो कोई तो है। और वैसे वो रंग रहित है, ना उसका कोई रूप है ना कोई रंग है। लेकिन ये जितने भी पुष्पों में रंग हैं ये कहां से आई? मिट्टी को खोद के देखेंगे तो कोई रंग नहीं मिलेगा आपको। तो फिर ये अनुमान प्रमाण से ऐसा जानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो इन सब का आधार है, उससे ये सब आते हैं। तो इसलिए किसी साधक ने वो प्रार्थना की है कि ये जितने भी रूप दिखते हैं संसार में, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा तो है ही, तो उस दृष्टि से ये रूप उसी के ही हैं, सब उसी ने बनाए हैं। अब मनुष्य के भी जो सकल सूरत हैं, सबकी अलग अलग जो रूप हैं, तो वो रूप ना तो उनके माता पिता बना सकते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो पिता का तो खैर कोई वास्ता ही नहीं है, उसकी रचना तो माँ के गर्भ में होती है बच्चे की तो। लेकिन स्वयं माँ भी नहीं बना सकती है कि मैं अपने बच्चे का ऐसा रूप बनाऊं, ऐसा रंग बनाऊं। तो माँ को भी नहीं पता, वो निमित्त जरूर बनती है, लेकिन बनाने वाला तो कोई और ही है। तो जो बनाता है उसी का ही वो रूप माना जाएगा, उसी की कृति मानी जाएगी। तो उस दृष्टि से फिर ये कह दिया जाएगा कि ये विविध रूप सब उसी के हैं। जैसे कोई चित्रकार विविध चित्र बनाए तो कहेंगे कि भाई ये सारे रूप उस चित्रकार के ही हैं। तो इसलिए वो उसमें प्रार्थना की है किसी साधक ने कि किससे वैर करें। जिससे भी वैर करेंगे वो भी तो उसी ने बनाया है ना, वो भी उसी की कृति है। और उस कृति के अंदर भी वो ही विराजमान है जो मेरे अंदर विराजमान है। तो यदि मैं वहां उससे घृणा करूं और यहां मैं उसका आशीर्वाद पाना चाहूं तो मिलेगा कैसे? तो इसलिए यदि मुझे उसका आशीर्वाद चाहिए तो वो जहां जहां भी कहीं भी है उन सब रूपों में ही उसकी आराधना मुझे करनी चाहिए, ऐसा उसका भाव है। चले आगे। तो ये कह रहे हैं कि आपके पिता धन्य हैं जिनके ऐसे पुत्र हैं, और आपका जो ये दोनों का संभाषण है दोनों भाइयों का, ये भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार सुनने की इच्छा हो रही है, स्पृहा हो रही है। ततस्तु ऋषिगण क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः भरतं राजशार्दूलं मित्युचुः संगतावचः कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं पितरं यद्दवेक्षसे। ततः तु ऋषिगणाः क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः। तो जब इन्होंने इन दोनों की बात को सुना और इनको पता लग रहा है कि ये वार्तालाप किस साइड में जा रहा है, श्री राम वापस नहीं जाएंगे, इस साइड में जा रहा है, तो उन्होंने शीघ्र ही, जो कि दशग्रीव माने रावण की हत्या करने के जो इच्छुक थे महर्षि, क्योंकि उस समय रावण का बहुत आतंक था, तो इन ऋषियों को, जैसे वशिष्ठ आदि ऋषि हैं, इनके मन में पहले से ही था। क्योंकि पहले भी तो जब विश्वामित्र जी इनको लेके गए थे तो उसी समय ये बात स्पष्ट हो गई थी। अपने आश्रम में ले गए थे ना जब ताड़का आदि का वध किया था,
कि भाई ये असुरत्व का नाश ये दोनों बालक ही कर सकते हैं। तो महाराज दशरथ ने तो तब भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको कुछ असुरों से अपने यज्ञ की रक्षा करनी है ना, तो मैं सेना भेज देता हूँ, और सेना को नहीं ले जाना चाहो, आप पसंद नहीं करते हो, तो मैं स्वयं चलूंगा। ये तो मेरे बच्चे हैं, अभी तो ये धनुर्विद्या में निपुण भी हुए नहीं है, तो आप इनकी ही हट क्यों करते हो। तो उनको पता था, तो इसलिए फिर वो बीच में आते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं ना सेना को लेके जाऊंगा ना आपको लेके जाऊंगा, मुझे तो ये बालक ही चाहिए। तो उनको समझ में नहीं आता कि ये इतना हट क्यों कर रहे हैं, भाई इनका प्रयोजन पूरा होना चाहिए ना। तो फिर वशिष्ठ जी बीच में आते हैं। वो कहते हैं कि जो जिसका काम है वो उसको करने दो। तो क्योंकि वो गुरु हैं तो फिर उनकी बात उनको स्वीकार करनी पड़ी। तो इनको ये पता है महर्षि वशिष्ठ को, क्योंकि ये त्रिकाल दृष्टा हैं, कि इस धरती के ऊपर असुरत्व का विनाश यदि कोई कर सकता है तो वो राम जैसी आत्मा ही कर सकती है, जो हर तरफ से मर्यादित हैं, हर दृष्टि से धर्म का आचरण करते हैं, हर परिस्थिति में सम रहने का जिनका अभ्यास हो गया है, तो ऐसे लोग ही तो असुरत्व का नाश कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा दशग्रीव वधैषिणः, वध की इच्छा वाले, जो रावण के वध की इच्छा वाले थे, माने ये चाहते थे कि रावण मरे, तो उन्होंने शीघ्र ही तुरंत ही भरत जी से कहा भरतम राज शार्दूलम इति ऊचुः संगता वचः, इकट्ठे होकर भरत जी से कहा कि भाई अब इस विषय के ऊपर और चर्चा मत करो। कुले जात महाप्राज्य महावृत्त महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं पितरं यदवेक्षसे। भरत जी को कह रहे हैं कि देखो हे महाप्राज्य, आप महावृत्त बहुत महान कार्य करने वाले हैं, महायश और महायश कुले जात, आप बड़े यशस्वी हैं और बहुत बड़े यशस्वी कुल में पैदा हुए हैं, तो इसलिए रामस्य वाक्यम ग्राह्यम, आपको श्री राम की बातों को अब ग्रहण कर लेना चाहिए, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन से वाक्य? पितरम यद अवेक्षसे, जो आपके पिता ने कहे थे ना श्री राम को, तो और राम जो आपको कह रहे हैं, अर्थात राम वन में रहना चाहते हैं, तो आप यदि अपने पिता को पितरम यद अवेक्ष से, पिता को देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वैसे तो दिखेंगे नहीं, अब उनका वो हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उनकी आत्मा को यदि प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आपको श्री राम की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो जाने वाली आत्मा है उसके प्रति हम जैसी भावना करते हैं वो भावना उस तक पहुंचती है, क्योंकि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर तो है, तो वो मैसेज जाएगा तो सही वहां पर, चाहे उसको अभी पता नहीं लग रहा है, तो जब वो किसी स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा तो वो तब तक वो वैसे तो भूल जाएगा, मतलब स्थूल दृष्टि से तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पीछे वाले जिनको मैं छोड़ के आया था, घर परिवार आदि, वो मेरे लिए क्या क्या भावना कर रही हैं। और कभी कभी अपवाद रूप में पता लग भी जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, तो फिर वो अगले जन्म में छोटा बच्चा बन करके फिर वो बताते हैं कि जब मैं मरा था तो मैं तो यहीं बैठा था नीम के ऊपर, और सब लोग बैठ करके रो रहे थे, और मुझे लग रहा था कि क्यों रो रहे हैं, मैं तो यहीं बैठा हूं। तो इसका मतलब उनका रुदन उसको पता चल रहा है उसके सूक्ष्म शरीर में। ये अपवाद घटनाएं हैं, सामान्य रूप से नहीं पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो उसको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऋषियों का कथन है कि यदि आप अपने पिता को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो पिता तो तभी प्रसन्न होंगे ना कि जिस वचन के लिए मैंने अपने प्राण तक त्याग दिए, अब मेरे बच्चे उस वचन का पालन करें। तो ये कह रहे हैं कि आपको श्री राम के वाक्य मान लेने चाहिए।